हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एट वॉल्यूम्स के कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो करी थी जिसमें मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इसी चैप्टर की शेयर की हैं आपके साथ। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिए, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे 7 मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो कैसे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, प्रॉपरली लिखना है और क्वेश्चन को प्रॉपरली कैसे अटेम्प्ट करना है एंड तक, तो पूरा एक्सप्लेन्ड है इसी वीडियो में। ठीक है, इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है या आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है हाउ मैनी सॉलिड सफेरिकल बुलेट्स। तो नंबर ऑफ सफेरिकल बुलेट्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है दैट कैन बी मेड आफ्टर मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूब। ठीक है, तो मेल्ट किसको करना है? क्यूब को मेल्ट करना है जिसका जो एज है वो 44 सेंटीमीटर है, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब इज़ 44 सेंटीमीटर। क्यूब को मेल्ट करके हमें कितनी सफेरिकल बुलेट्स मिल सकती हैं? ठीक है, तो क्यूब को मेल्ट करके हमें कौन सी शेप बनानी है? सफ़ेयर शेप बनानी है जिसका डायामीटर हमें गिवन है ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब क्यूब को मेल्ट करके हमें सफ़ेयर बनाना है, मतलब सफेरिकल बुलेट्स बनानी है, तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ सफेरिकल बुलेट्स। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ़ सफेरिकल बुलेट्स इज़ इक्वल टू n। ठीक है, हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ़ बुलेट्स बनेंगी। तो क्यूब को मेल्ट कर रहे हैं तो सफेरिकल बुलेट्स बनानी है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सफेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a। n इंटू वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पुट द वैल्यूज़ 44 इंटू 44 इंटू 44 n मल्टीप्लाई बाय 4/3। पाई की वैल्यू आपको गिवन है वही यूज़ करनी है आपको। रेडियस है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सारी वैल्यूज़ उठा के आप लेफ़्ट साइड पे ले जाइए और n को जो है वो राइट साइड पे रहने दीजिए। सो 44 इंटू 44 इंटू 44, ये 3 इंटू 7 जो है वो उसके न्यूमरेटर में चले जाएंगे और बाकी सारा कुछ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, सो 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। 22 1 ज़ा, 22 2 ज़ा, 2 से 2 कैंसिल, 4 1 ज़ा, 4 11 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 22 ज़ा और 2 1 ज़ा, 2 11 ज़ा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 2541। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ़ सफेरिकल बुलेट्स बन सकती हैं जब हम इस क्यूब को मेल्ट करके सफेरिकल बुलेट्स बनाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सफ़ेयर्स। ठीक है, तो 2 सफ़ेयर हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये सफ़ेयर 1 है और ये सफ़ेयर 2 है। ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं और उनकी जो वॉल्यूम की रेशो है वो क्या है? 8:27। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V2 है। गिवन क्या है कि वॉल्यूम V1 और V2 की जो रेशो है दैट इज़ गिवन 8/27। ठीक है, अब R और कैपिटल R इनके रेडियसेस हैं। ठीक है, तो R इसका रेडियस है, कैपिटल R इसका रेडियस है। आर द रेडियाई ऑफ द सफ़ेयर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या निकालना है? R माइनस R रेशो R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर? वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। इसका तो R ही रेडियस है तो यही रहेगा। V2 क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यही हो जाएगा वॉल्यूम इसका। तो V1/V2 की रेशो 8/27 गिवन है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो वॉल्यूम्स की। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज़ इक्वल टू 8/27। सो 4/3 पाई 4/3 पाई कट किया तो हमारे पास बचा R/R, इसका हम होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं 8/27। उधर जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 8/27। सो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। ठीक है, सो R/R की वैल्यू आ गई 2/3।
ठीक है, हमें ये नहीं पूछा था, हमें पूछा था R माइनस आर रेशो R की वैल्यू आपको निकाल कर बतानी है। आप इसमें से एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, मैं क्या छोटे वाले R की वैल्यू निकाल देती हूँ। सो दिस इज़ 2R/3, ठीक है। अब ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, कैपिटल R माइनस R डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो कैपिटल R को ऐसे ही रहने देते हैं, स्मॉल r की वैल्यू पुट करो यहाँ से 2R/3 डिवाइडेड बाय 2R/3, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम 3R माइनस 2R डिवाइडेड बाई 2R/3, 3 से कैंसिल हो गया, 3R माइनस 2R R हो गया, R/2R, R से R कैंसिल, 1/2 यानी कि 1:2 इज़ द आंसर, ठीक है। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर है रामपाल डिसाइडेड टू डोनेट कैनवस फॉर 10 टेंट्स कॉनिकल इन शेप। तो बेसिकली एक पर्सन है, उसने कैनवस डोनेट करना है, कितने टेंट्स के लिए? 10 टेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली उसने कैनवस डोनेट करना है 10 टेंट के लिए, और जो टेंट है वो कॉनिकल शेप का है, तो कोन शेप का है, जिसका बेस डायामीटर 14 मीटर है। तो ये डायामीटर हो गया 14 मीटर, तो रेडियस आ गया आपका 7 मीटर। हाइट है इसकी 24 मीटर, तो हाइट होगी 24 मीटर। टू अ सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर, ठीक है। अब उसने कहा है कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवस, ठीक है, इज़ ₹40, मतलब 40 रुपये कॉस्ट है 2 मीटर स्क्वायर वाइड कैनवस की, ठीक है। फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प द सेंटर। तो हमें बेसिकली अमाउंट निकालना है मतलब कितने अमाउंट से उसने हेल्प की है सेंटर को, ठीक है। अब यहाँ पर कोन है और ये 10 टेंट का कैनवास उसने डोनेट करना है। तो जब भी बात आती, देखो ये कोन की, तो हम जब भी अमाउंट की बात करेंगे तो हम इसका निकालेंगे हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l। अब पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू नहीं पता। जो इसकी हाइट है, ठीक है, दिस इज़ 24 मीटर गिवन, और जो इसका रेडियस है वो 7 मीटर है, तो एल निकल सकता है, ये स्लैंट हाइट होती है। तो कोन में एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576, दैट इज़ इक्वल टू 625। रूट ऑफ 625 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर, ठीक है। एल आ गया आपका 25 मीटर, तो यहाँ पुट करो 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू 25 निकाली है। सो दिस इज़ इक्वल्स टू 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट, ठीक है ना, एक टेंट का कर्व्ड सरफेस आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब एक का तो पता है, पर कितने के लिए डोनेट करना है आपको? ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट। कितने टेंट्स के लिए डोनेट करना है कैनवास उसने? 10 टेंट्स के लिए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 टेंट इज इक्वल टू, ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर, और 10 टेंट का कितना हो जाएगा? 550 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू 5500 मीटर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर वाइड कैनवस इज़ ₹40, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर वाइड कैनवस की 40 रुपीज़ है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 20 रुपीज़। और हमारे पास कितने 5500 मीटर स्क्वायर वाइड कैनवस है, ठीक है। सो 20 इंटू 5500, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1,10,000, ठीक है। सो ₹1,10,000। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप। तो बेसिकली क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, तो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप है, सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप, तो ये कॉनिकल टॉप बन गया, ठीक है। इस तरह से शेप बनी हुई है, ऑफ द सेम डायामीटर, दोनों का डायामीटर जो है वो सेम है, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल का। इफ़ देयर कॉमन डायामीटर इज़ 56 मीटर, तो यहाँ पर एक कोन है और एक क्या है? सिलेंडर है। सो दोनों का जो डायामीटर है वो है 56 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो इसका दोनों का रेडियस आ गया वो आ गया 28 मीटर, राइट। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट की? 6 मीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट, मतलब ये टोटल हाइट जो टेंट की है वो 27 मीटर है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट की है वो कितनी है? 6 मीटर है। तो हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट कितनी आ जाएगी?
27 माइनस 6 दैट इज़ इक्वल टू 21 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों की हाइट में डिफरेंस है तो हाइट 1 हाइट 2 ले लेते हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो कितनी जो कैनवस है, एरिया ऑफ कैनवस कितना यूज़ हुआ है मेकिंग द टेंट। तो हम बेसिकली क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस दोनों की कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कैनवस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का क्या होता है हमारे पास पाई आर एल, और इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब कोन के लिए हमारे पास एल नहीं है तो हम सबसे पहले एल निकालेंगे। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 28 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पर 784 और 21 का होता है 441। दोनों को ऐड करेंगे सो दिस विल बी 1225 और इसका रूट करेंगे सो इट विल बी इक्वल्स टू 35 मीटर। ठीक है, सो एल की वैल्यू आ गई 35। अब रेडियस दोनों के सेम है, पाई भी सेम है, तो हम यहाँ से ना पाई आर कॉमन ले लेते हैं इजी करने के लिए। सो दिस इज़ एल प्लस 2h। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू 28 है। ऐसे करने से ना थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, बस ये फ़र्क होता है। वैसे आप अगर अलग अलग वैल्यूज़ भी पुट करोगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, बट फिर भी आप अगर ऐसे कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हाइट h1 थी, हाइट h1 मतलब 6 हो गया, तो 7 4 28, 22 इंटू 8 22 इंटू 4 88 हो गया, 35 प्लस 12। ठीक है, सो 88 इंटू 47। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4136 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका, इतना एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड हुआ है, यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, मार्बल्स ऑफ डायामीटर। सो मार्बल्स स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्फेरिकल शेप है। मार्बल्स ऑफ डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉप किया गया है इनटू द सिलेंड्रिकल बीकर। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल बीकर है। सो दूसरी शेप आ गई हमारे पास सिलेंड्रिकल बीकर मतलब सिलेंडर। इसका जो डायामीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, सो रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कंटेनिंग सम वाटर, इसमें क्या है वाटर भी है और ये स्फेरिकल जो मार्बल्स हैं वो भी डाले गए हैं। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का बीकर है और इसमें एक पानी है और इसमें हम डाल रहे हैं स्फेरिकल शेप के मार्बल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से पूछा गया है। नंबर ऑफ मार्बल्स हमें निकालने हैं। सो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जो है ड्रॉप्ड इन द सिलेंड्रिकल वेसल ड्रॉप्ड इज इक्वल्स टू n मान लिया। ठीक है, अब इनटू द बीकर सो दैट इट वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है 5.6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज़ 5.6 सेंटीमीटर। सो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि स्फेरिकल जो चीज़ें हैं वो सिलेंड्रिकल बीकर में डाल रहे हैं। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स, तो n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मार्बल्स। सो n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल यानी कि स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस भी इनके अलग अलग है, सो r1 r2 यूज़ करेंगे। राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, सो दिस इज़ n मल्टीप्लाई बाय 4/3, पाई से पाई सामने सामने कैंसिल हो गए। r1 की वैल्यू पुट करें 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। r2 की वैल्यू क्या है 7/2 और 5.6 है, तो यहाँ पर 5.6 आ गया। मैं इन सभी के जो पॉइंट्स हैं वो हटा देती हूँ। 7/10 7/10 हो गया और यहाँ पर भी 10 हो गया। ठीक है, ये सामने सामने 7 से 7 कैंसिल, सामने सामने 7 से 7 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, बाकी जो बच गए वो लिख लेती हूँ n इंटू 4/3 इंटू 10 इंटू 10 और ऊपर रह गया एक 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू 556 इंटू 2 इंटू 2, ये बच गया। अब ये 4 इंटू 7/3 इंटू 10 इंटू 10 वाली जो चीज़ है वो हम राइट साइड पे ले जाते हैं, n को रहने देते हैं बस इधर। 56 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग हो सकती है 28
7 4 ज़ा 28, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 15 इंटू 10 10 फिर 150, ठीक है। सो 150 नंबर ऑफ मार्बल्स है जो कि ड्रॉप करेंगे बीकर में, सो दैट जो वाटर लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर तक राइज हो सके, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। तो देखो ये जूस सेलर है जो कि अपना जूस जो है वो कस्टमर्स को सर्व करता है यूजिंग दीज ग्लासेस, और शेप ऑफ द ग्लास ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब उसने कहा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर, सो डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ये हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है जो कि बाहर से दिखाई नहीं देगा जूस लेने वालों को, बट ये अंदर से इस तरह से हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है। इसका फ़ायदा जूस सेलर को होने वाला है क्योंकि उसको जूस कम सर्व करना पड़ेगा, विच reduce द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, है ना। इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, तो हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर, और हमारी दूसरी शेप जो है वो है यहाँ पर हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस भी क्या है 5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम ही रेडियस है दोनों का। हमें यहाँ पर निकालना है एपरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एपरेंट का मतलब है कि जैसे कस्टमर की अगर नज़र से देखा जाए तो उसको जब वो ग्लास लेगा तो उसको ये सिलेंड्रिकल शेप ही दिखेगी ग्लास की, उसको अंदर से नहीं पता ना कि हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, ठीक है। वो तो जब ग्लास में जूस पी लेगा उसके बाद उसको रियलाइज़ होगा, है ना। सो एपरेंट कैपेसिटी इज़ बेसिकली कि कस्टमर को ये सिर्फ से एक सिलेंड्रिकल ग्लास दिख रहा है, झूठी कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको। सो एपरेंट कैपेसिटी का मतलब हो गया दिस इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। सो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस की वैल्यू 5/2, ठीक है, और हाइट की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। इसका मैं ये 100 नीचे पॉइंट हटा रही हूँ, 0 से 0 कैंसिल, सो 2 5 ज़ा 10 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 157 पे कट गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सो बचा क्या 157 इंटू 5, और नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया। दिस इज़ इक्वल टू 785/4 इक्वल्स टू 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसकी एपरेंट कैपेसिटी, ठीक है, जो कि बेसिकली जूस सेलर शो करने की कोशिश कर रहा है। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी वो होएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। सिलेंडर में से हमें ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है उसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअल कैपेसिटी वो होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है आपका 2/3 πr³, है ना। यहाँ पर रेडियस दोनों के सेम है तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, πr² हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया h माइनस 2/3r, है ना। सो वैल्यूज़ पुट करो, 3.14, रेडियस की वैल्यू है 5/2, h की वैल्यू हमारे पास 10 और रेडियस की वैल्यू है यहाँ पर 5/2, ठीक है। सो इसका मैं पॉइंट अगर हटा देती हूँ, इसकी कटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, सो ये कट गया 157 पे। सो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, है ना। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास यहाँ पर 157 ऊपर, यहाँ पर और साथ में कुछ नहीं है, नीचे है हमारे पास 3 2 है, 8 हो गया ये, 10 माइनस 5/3, ठीक है। अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 157/8, 30 माइनस 5 दैट इज़ 25/3। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 3925/24 आ जाएगा, पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज़ इक्वल टू 163, सॉरी यहाँ पर भी ना क्यूब आएगा, कैपेसिटी निकाल रहे हैं ना हम, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आपका इसकी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, राइट। तो इस तरह से आपको पूरा ये क्वेश्चन को आंसर करना था। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, ठीक है, थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। तो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल पाइप है, तो वाटर किस रेट पे फ्लो कर रहा है? सो रेट है आपको गिवन 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। सिलेंड्रिकल पाइप है और वाटर जो इसका डायामीटर है वो 5 मिलीमीटर है, सो डायामीटर इज़ 5 मिलीमीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या आ जाएगा आपका 5/2 मिलीमीटर।
राइट। अब हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल, तो पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है। यूजुअली हमें जो पहले क्वेश्चंस हमने किए हैं वो हमें गिवन था कि वो सिलेंड्रिकल शेप का ही है ना, बट यहाँ पर कॉनिकल वेसल है, ध्यान रखना है आपको। सो ये कॉनिकल वेसल इस तरह से होगा, ठीक है। कॉनिकल वेसल है जिसका जो डायामीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस आ जाएगा आपका इसका 20 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ है यानी कि जो हाइट है दैट इज़ इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो पहले तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, पाइप है, उसकी सारी चीज़ें मीटर और मिलीमीटर में गिवन है, और जो इसकी गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। पहले तो एक यूनिट में इसको कन्वर्ट करो, और फिर हमें निकालना है हाउ लॉन्ग, यानी कि हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालना है टाइम, ठीक है। कितना टाइम लगेगा सिलेंड्रिकल पाइप से पानी भरने में कॉनिकल वेसल में, ठीक है। अब 10 मीटर पर मिनट है, ठीक है। सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 10 × 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 × 100 है ना, मीटर टू सेंटीमीटर कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल बना 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 10, सो डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 5/2 × 10, है ना। सो आर आ गया आपका 5/2 × 10 सेंटीमीटर। ये 10 किस लिए लगाया है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट किया है, ठीक है, जस्ट ये किया है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, तो वो हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। ये या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, है ना। ये पर मिनट गिवन है ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। पाई को ऐसे लेने देते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 5/2 × 10, फिर से एक बार 5/2 × 10, ठीक है। और हाइट की वैल्यू है आपके पास 1000, है ना, ये है ना 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, एक 0 बच गई हमारे पास यहाँ पर। सो 2 5 = 10, ठीक है। और तो कुछ कटिंग नहीं हो सकती, सो 5 × 5 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 125, और नीचे बचा 2 हमारे पास। सो ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई × 125/2 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चीज़ क्या बोली मैंने यहाँ पर निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, क्योंकि जितना पानी इसमें यहाँ पर रेट फ्लो होगा उतना ही पानी कॉनिकल वेसल में जाके गिरेगा, है ना। दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 πr² h, ठीक है। सो यहाँ पर मैं रेडियस और हाइट जो है वो r1 h1 हुई है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस जो है वो r2 h2 है, इस तरह से ले लेते हैं। सो 1/3 पाई ऐसे रहने देते हैं इसका, r2 की वैल्यू है 20 × 20 और h2 की वैल्यू है 24। सो 3 8 = 24, सो ये आ जाएगा पाई × 20 × 20 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये मैंने मल्टीप्लाई और मतलब पाई को क्यों नहीं ओपन करा वो भी आपको पता चल जाएगा। अब हमें निकालना है कितना टाइम लगा, ठीक है, फिल अ कॉनिकल वेसल। तो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम, टाइम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल क्या आएगा, पाई × 20 × 20 × 8, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट 125/2, ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आप इसको सही से करके लिख लीजिए, जो 2 है वो इसके साथ ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा सिर्फ 125। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो मैं 5 के टेबल पे कर रही हूँ, 5 4 = 5 25 = सो 5 4 = 5 5 = ठीक है, ठीक है, और तो कुछ कटिंग नहीं हो सकती। सो दिस इज़ इक्वल टू 256/5, इसको कन्वर्ट करेंगे, सो ये आ जाएगा 51.2 मिनट्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।